ठीक है। आज हम कबीर के सुमरन को अंग साखियों की व्याख्या देखेंगे। कबीर भक्तिकाल के निर्गुण धारा के रचनाकार हैं और पूर्व में हमने जो चर्चित बिंदु थे उनमें कबीर काव्य की समीक्षा देखते हुए कबीर की विशेषताओं को देखा। उन विशेषताओं में कबीर ने नाम स्मरण एवं भजन की महत्ता को स्वीकार किया। इसी क्रम में हम बीएससी भाग प्रथम वर्ष की पाठ्यक्रम योजना के अनुसार जो पाठ्यक्रम में पद रखे गए हैं उनमें प्रथम गुरुदेव को अंग और आज जिन साखियों की चर्चा करेंगे, जिनकी व्याख्याएं करेंगे, वे व्याख्या सुमरन को अंग साखियों की करेंगे। कबीर निर्भय राम जपी जब लग दिवे बाती, तेल गठिया बाती बुझी तब सोवे गो दिन राती। कबीर सांसारिक के जीवन को नश्वर मानता है। ये संसार नश्वर है और क्षणिक है। सांसारिक को संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं कि हे साधक, हे सांसारिक प्राणी, जब तक तेरे शरीर में प्राण है तब तक तू ईश्वर की साधना कर, ईश्वर के भजन का नाम स्मरण कर, संसार रूपी सागर से पार उतरने का या मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है नाम स्मरण या ईश्वर के नाम का भजन करना। कबीर निर्भय राम जपी कि हे साधक, हे सांसारिक जन, निर्भय होकर के निरंतर तू ईश्वर की साधना कर। जब लगे दिवे बाती कि ये शरीर है वह दीपक के समान है। जिस प्रकार से मिट्टी के दीपक में तेल भरा हुआ है, वह दीपक अपने प्रकाश को, अपनी लौ को बिखेरता रहता है। उसी प्रकार से जब तक इस घट में, जब तक इस शरीर में प्राण हैं, तब तक तू ईश्वर की साधना कर पाएगा। तेल गठा बाती बुझी सोएगा दिन राती। और एक दिन जिस प्रकार से दीपक का तेल पूर्ण हो जाता है, दीपक की लौ खत्म हो जाती है, वो प्रकाश है वह बुझ जाता है, उसी प्रकार से ये पंच भौतिक देह भी जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी उसके बाद केवल एक मिट्टी के रूप में शेष बचेगा। अतः प्राण रहते हुए, समय रहते हुए, जीवन काल रहते हुए, हे सांसारिक जन, तू ईश्वर की साधना कर। कबीर ने इस पद में राम शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन हमने जब पूर्व विशेषताओं को देखा तो कबीर अवतारवाद के विरोधी हैं, बहुदेववाद के विरोधी हैं। कबीर काव्य में जिस राम की चर्चा की गई है वो दशरथ पुत्र राम नहीं है। वो निराकार ब्रह्म को राम के नाम से संबोधित करते हैं और यहाँ भी निराकार ब्रह्म की ओर ही संकेत किया गया कि हे सांसारिक जन, इस जीवन काल में जितना भी समय तेरे पास है तो विकारों से रहित होकर ईश्वर की साधना कर, ताकि इस संसार रूपी सागर से मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इस शरीर को एक दीपक की संज्ञा दी है और जिस प्रकार से दीपक तेल के माध्यम से प्रज्वलित होकर के अपने प्रकाश पुंज को बिखेरता रहता है, उसी प्रकार से जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक ये सांसारिक जन है वो साधना रत हो सकता है। जिही गठे प्रीति न प्रेम रस, फुनी रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपजी से बेकाम। कबीर कहते हैं कि जिस सांसारिक जन, जिसने मनुष्य रूप में जीवन तो धारण किया है, शरीर तो धारण किया है, लेकिन जिस सांसारिक जन के हृदय में
निराकार ब्रह्म के प्रति स्नेह नहीं है, ईश्वर भक्ति के प्रति कोई प्रेम नहीं है, न वो जीवा के माध्यम से राम के नाम का स्मरण करते हैं, जीवा के माध्यम से ईश्वर के नाम का स्मरण करते हैं, ते नर इस संसार में, वे सांसारिक जन, वे मनुष्य, उन सांसारिक जनों का जीवन निरर्थक है। कबीर जीवन की सार्थकता इस रूप में प्रतिपादित करते हैं कि जीवा के माध्यम से ईश्वर का स्मरण किया जाए, ईश्वर के प्रति स्नेह रखा जाए और उस प्रेम रूपी रस का आस्वादन करें। उसी मनुष्य जीवन की सार्थकता है, नहीं तो ये मनुष्य जीवन या मनुष्य का जन्म लेना निरर्थक है। मनुष्य इस संसार में आया और चला गया। जैसे माया मन रमय, यूं जे राम रमाई, तो तारा मंडल छाड़ी करी, जहाँ केसो तहाँ जाई। कबीर कहते हैं कि वह सांसारिक जन जिस प्रकार से सांसारिक विषय वासनाओं में जितने तीव्रता के साथ, जितने प्रसन्नता के साथ आसक्त होता है, कबीर कहता है कि उतनी तीव्रता और प्रसन्नता के साथ अगर वो राम भक्ति में, ईश्वर भक्ति में आसक्त हो, समर्पित हो, सर्वांग रूप से डूबे, तो निश्चित रूप से संसार रूपी सागर से उसका मोक्ष संभव है। जितना स्नेह वो विषय वासनाओं के प्रति दिखाता है, सांसारिक आसक्तियों के प्रति दिखाता है, सांसारिक मायामोह के प्रति दिखाता है, इन सब को छोड़ करके उतनी तीव्रता और उतनी प्रसन्नता के साथ अपने आप को राम के चरणों में समर्पित करे, निराकार ब्रह्म की भक्ति के रूप के प्रति समर्पित करे, तो निश्चित रूप से वह इस दृश्यमान जगत से ऊपर उठकर ईश्वर से, निराकार ब्रह्म से तादात्म्य में स्थापित कर सकता है। जहाँ केसो तहाँ जाई, अर्थात वह जीवात्मा और परमात्मा की एकाकार स्थिति बन सकती है कि वह पूर्ण समर्पण के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, विकारों से रहित होकर के ईश्वर की साधना करे, ईश्वर की भक्ति करे। लूटी सके तो लूटियो राम नाम भंडार, काल कंठ तय गएगा रूंदे दसों द्वार। कबीर ईश्वर की भक्ति को अक्षय भंडार की संज्ञा देते हैं कि वो खजाना है, वो अक्षय है। इसलिए हे सांसारिक जन, तू भक्ति के माध्यम से, ईश्वर के प्रेम के माध्यम से इस खजाने को जितना चाहे पा सकता है, जितना लूटना चाहे लूट सकता है। ये जीवन एक निश्चित समय अवधि के लिए मिला है तुझे, इसलिए एक दिन इस संसार से तुझे जाना पड़ेगा, मृत्यु का ग्रास बनना पड़ेगा। ये पंचभौतिक देह है, इसके सारे द्वार है वो रुक जाएंगे। इसलिए समय रहते हुए ईश्वर की साधना कर, निराकार ब्रह्म के प्रति भक्ति कर, निराकार ब्रह्म के प्रति प्रेम कर। काल कंठ तय गएगा कि एक दिन यमराज रूपी मृत्यु आपको ग्रास बनाएगी और उस समय रूंदे दसों द्वार, सारे के सारे जो द्वार हैं वे रुंध जाएंगे, बंद जाएंगे। दार्शनिक शब्दावली या धार्मिक के स्थिति के अनुसार 10 द्वार माने गए हैं। 2 नेत्र, 2 कर्ण, 2 नासिका, जीवा, गुदा द्वार, मूत्र द्वार और ब्रह्मरंध्र। ये 10 द्वारों की दार्शनिक चर्चा की गई है। और ऐसी स्थिति में कबीर सांसारिक जन को, सांसारिक प्राणी को, सांसारिक मनुष्य को सावचेत रहते हुए कहता है कि समय रहते हुए ईश्वर की भक्ति रूपी जो अक्षय भंडार है, उस अक्षय भंडार की प्राप्ति केवल राम नाम के माध्यम से ही संभव है। यहाँ मैं पुनः इस ओर ध्यान इंगित करना चाहूँगा कि कबीर काव्य में बार बार जिस राम शब्द का प्रयोग किया गया है, वे दशरथ पुत्र राम को मान करके निराकार ब्रह्म की ओर संकेत करते हैं और उस निराकार ब्रह्म को नाम स्मरण के माध्यम से, ईश्वरीय प्रेम के माध्यम से, ईश्वरीय साधना के माध्यम से प्राप्ति कर पाना संभव है।